Days greetings from Prompt to our Pharma Excel users. Dear users, आज हम बात करेंगे फार्मा एक्सेल में क्या नए अपडेट्स आए हैं एंड क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो नंबर्स है, ये नंबर आप सेव कर लें और जब भी आपको कोई क्वेरी है तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर्स दिए हैं जिसमें आप आपका कोई भी इमेजेस शेयर करना है तो कर सकते हैं। देन देर इज़ ए मेल आईडी customer@promptindia.com, उस पर आप मेल कर सकते हो। एंड एक हमारा AI इनेबल्ड रोबोट रेडी हो गया है। ये नंबर आप सेव करें 9824088800 एंड इसमें आप व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हैं। दिस वर्क्स 24/7। तो ये प्रॉम्प्ट की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है। अब जो सॉफ्टवेयर में अपडेट है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्रेडिट डेबिट नोट, जैसे आपको ऑर्डर्स आते हैं इन्फो सर्वर के थ्रू, वैसे ही क्रेडिट डेबिट नोट आएगा रिटेलर्स से। It will save a lot of time of yours and retailers both. On both the sides, there will be too much saving of time and efforts. तो दोस्तों, ये ज़रूर से यूज़ करें। Our team will help you to execute the update. उसके बाद एक इनवॉइस कट्स दिया है जिसमें क्रेडिट डेबिट नोट का डिटेल्स आएगा। हम लोग अभी तक नॉर्मली सेल्स एंड परचेस का इनवॉइस कट्स लेते थे। अभी सेम वे हमने क्रेडिट डेबिट नोट का भी इनवॉइस कट्स दे दिया है। तो आप देखें यहाँ पे पीरियोडिकल में सेल्स इन स्टॉक कंपनी वाइज एंड उसमें CNDN सिलेक्ट कर लिया, बाद में ये कंपनी सिलेक्ट कर लिया, डिवीज़न सिलेक्ट कर लिया। अब डिटेल में आप पार्टी वाइज एक्सपायरी ब्रेकेज का ऑप्शन है एंड वहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं। जो पार्टी वाइज एक्सपायरी ब्रेकेज है, पार्टी वाइज नॉन मूविंग है, पार्टी वाइज होल्ड है। उसके बाद सेम वे प्रोडक्ट वाइज ऑप्शन है। पार्टी वाइज आप जानते हैं पहले पार्टी आता है देन प्रोडक्ट्स आता है, एंड प्रोडक्ट वाइज में पहले प्रोडक्ट आएगा देन पार्टीज आएगा। पीरियड यू कैन सिलेक्ट एज पर योर चॉइस। तो ये दोनों मेजर अपडेट है सॉफ्टवेयर में। आप ज़रूर से इसको यूज़ करें। फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क अस। ये प्रोडक्ट वाइज का डिटेल है। प्रोडक्ट आ जाएगा एंड क्या रीज़न से आपको प्रोडक्ट वापस आया है, बाकी सारी डिटेल्स उसमें है, CN नंबर, रेट, अमाउंट वगैरह। नाउ नेक्स्ट, जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन में डिवीज़न का नेम प्रिंट दे दिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन आप कंपनी सिलेक्ट करें और उसमें डिवीज़न सिलेक्ट करें। तो यू विल गेट कंपनी वाइज, डिवीज़न वाइज फिजिकल वेरिफिकेशन। देन नेक्स्ट, कंट्रोल Z में आपको जो SR प्लस टैक्स है वो सेल्स रेट प्लस टैक्स ऐड करके आपको डिटेल मिलेगा। अब इवन दो इफ़ देर इज़ अ स्टॉक ज़ीरो क्वांटिटी, मतलब उसमें स्टॉक ज़ीरो हो गया है फिर भी आपको सेल्स रेट प्लस टैक्स दिखेगा। पहले वो खाली सेल्स रेट दिखता था। सो दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट वी हैव डन। देन देर इज़ अ परचेज बिल। परचेज बिल में आपको क्रेडिट नोट भी सेटल करने देगा इवन दो इफ़ देर इज़ नो डेबिट नोट। जनरली क्या होता है, परचेज बिल में डेबिट नोट सेटल करते हैं हम लोग, जो हमने बनाई है वो कंपनी में से जब CN आ जाता है तब। बट नाउ व्हाट वाज द केस एक्चुअली कि किसी कस्टमर ने CN बनाया था खाली, डेबिट नोट एक भी पेंडिंग नहीं था, तो उसको वहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट फील्ड में वो सेटल करने को दिखता नहीं था क्रेडिट नोट। तो दैट वी हैव इम्प्रूव्ड। उसमें खाली क्रेडिट नोट पेंडिंग है तो भी दिखेगा। ये एक परचेज बिल का एंट्री किया है
एंड इसमें हम देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट का फील्ड ही नहीं है एक्चुअली। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स ये भी करते हैं कि परचेज बिल में क्रेडिट डेबिट नोट सेटल ही नहीं करते, बिकॉज नॉर्मली कंपनीज क्या करते हैं, बिल में क्रेडिट नोट सेटल करके देते हैं बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो लेजर में देते हैं। तो आप ये चूज़ कर सकते हो कि बिल में एडजस्ट क्रेडिट डेबिट नोट करना है कि नहीं करना है, बिकॉज लेजर में इफेक्ट जाता है नॉर्मली। अब ये देखिए मैंने क्रिएट कर दिया। I will go to that purchase bill again. यहाँ पे हम उसको सेव कर रहे हैं एंड विल डू दी F12। डेबिट नोट पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो लिस्ट आता है अनसेटल्ड डेबिट नोट का, वहाँ पे क्रेडिट नोट का भी लिस्ट आ जाएगा, जो पेंडिंग क्रेडिट नोट है वो। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। देन नेक्स्ट, जीएसटी रिपोर्ट में ऑडिट सेल्स इन ऑडिट परचेज दिया हुआ है, आप जानते हैं। अब उसमें जो ओपन बिल हम लोग रखते हैं वो भी शो करेगा, ऐसा ऑप्शन दे दिया है। अर्लियर इन जीएसटी रिपोर्ट ऑडिट सेल्स एंड परचेज में जो ओपन बिल्स रखे हैं आपने वो नहीं दिखते थे, अब वो दिखेगा। तो दैट इम्प्रूवमेंट वी हैव गिवन। देन नेक्स्ट, ओके ये रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। लेट अस सी द रिपोर्ट फर्स्ट। ये है देन दिस, जो भी सिप्ला का बिल एंटर किया था ओपन रखा है, आप देख सकते हैं जीएसटी कैलकुलेटेड 15.44 एंड जीएसटी बिल्ड 0 है। तो ये ओपन बिल है, आपको दिखेगा। बिफोर यू फाइल जीएसटी रिटर्न ये चेक कर लेना है एंड जो भी ओपन बिल्स है उसको क्लोज कर देना जरूरी है। देन नेक्स्ट, सेल बिल वाइल चेंजिंग रेट फ्रॉम नेट रेट। एक बार सेल बिल हमने बनाया सेल रेट से, रेट प्रोफाइल में, एंड उसमें नेट कर दिया। कोई एक आइटम सेल करते हैं अपने, इसको नेट किया। अब आप देखेंगे रेट है 28.58। नाउ इफ वी चेंज द रेट प्रोफाइल टू परचेज रेट, वो परचेज रेट से हमको बिल बनाना है और उसमें भी नेट करना है। तो जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे ये 25.72 हो गया। सो इट विल बी कैलकुलेटेड नेट एज पर दी परचेज रेट। परचेज रेट में नेट करके ये रेट आ जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट डेबिट नोट टीसीएस 3 डिजिट। तो क्रेडिट डेबिट नोट में टीसीएस जो है वो 3 डिजिट का काम करेगा। पहले इट वॉज नॉट वर्किंग इन 3 डिजिट मोड, 0.08% आ जाता था वो। सो इट विल नाउ वर्क सेम लाइक परचेज एंड सेल बिल, 0.075%। इसमें आप देख सकते हैं देयर इज़ नो फील्ड ऑफ टीसीएस। सो विल डू वन एंट्री एंड देन एक टीसीएस फील्ड क्रिएट करके देखते हैं।
एक TCS फील्ड क्रिएट करते हैं। TCS अकाउंट पोस्टिंग नहीं आ रहा है, वी कैन डू दैट। ये जो लास्ट सीन बना है ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना 0.075। सो इट विल वर्क इन 3 डिजिट नाउ। ये हो गया, एंड प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। While making sale bill from info server order sales product name highlight। तो ये क्या है एक्चुअली, जब आपको ऑर्डर आएगा फ्रॉम इन्फो सर्वर एंड आप उसको बिल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का नाम हाईलाइट होगा, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, पोस्ट डेटेड चेक एंट्री पॉसिबल नाउ। तो ये है जब आप चेक पेमेंट करते हैं करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का, सपोज़ मार्च में आप चेक इशू कर रहे हो अप्रैल का, तो वो एंट्री भी आप अब इसमें कर पाओगे। एंड इन द नेक्स्ट ईयर यू विल चेंज द ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में आपको लेजर में पार्टी और बैंक दोनों लेजर पे दिखेगा जो चेक आपने इशू किया है वो। देन नेक्स्ट, जो चेक रजिस्टर है उसका सॉर्टिंग दे दिया डेट वाइज। देन पैकिंग स्लिप में जूमिंग दे दिया है। जो अपना पैकिंग स्लिप है, सॉरी, हाँ ये पैकिंग स्लिप। तो इसमें सपोज़ आज आपने बिल बना लिया है और उसका एक पैकिंग स्लिप जनरेट कर रहे हो आप, तो आई विल शो प्रैक्टिकली कैसे होता है वो। ये जो सेल्समैन का नाम डाल दिया यहाँ पे एंड उसको हम लोग सेव कर रहे हैं। अब जब पैकिंग स्लिप जनरेट करेंगे विल गो टू दैट ऑप्शन पैकिंग स्लिप, यहाँ पे नहीं है लिस्ट में। ये पैकिंग स्लिप हो गया, यहाँ पे आइटम आ गया, ऊपर बिल नंबर आ गया। अब सपोज़ फॉर एनी रीज़न आपको ये चेंज करना है बैच नंबर या तो क्वांटिटी चेंज करना है फॉर एनी रीज़न, तो आप यहीं से इसको चेंज कर पाओगे। मैंने ये ओपन किया और बैच नंबर पे डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो सीधा वो बिल यहाँ पे दिखेगा, जो बिल में ये आइटम गया है वो, और वो बिल आप यहाँ से ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है कर सकते हो। देन जेनरिक नेम प्रिंट इन बिल। तो जो अपना लेसर प्रिंटर फॉर्मेट है उसमें जेनरिक नेम आप प्रोडक्ट के नाम के नीचे प्रिंट कर सकते हो, ये ऑप्शन है। आइटम के नीचे यू कैन प्रिंट जेनरिक नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये जो एजी लिखा है उसके नीचे। सपोज इफ़ यू आर सप्लाइंग टू गवर्नमेंट, उसको जेनरिक नेम प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो। देन बैच वाइज स्टॉक इन सेल बिल। तो जो बैच वाइज स्टॉक मेंशन करना है अगर अपना बिल में, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देन
सेल्स एक्स्ट्रा फील्ड एडिशनल सेल्समैन टाइप गिवन फॉर मोर देन वन सेल्समैन फॉर सिंगल पार्टी। उसका ये मतलब है कि एक ही पार्टी में अगर 2 सेल्समैन एप्लीकेबल होता है तो कर सकते हैं। जैसे एक तो आपका कोई आपका सेल्समैन है खुद का, योर स्टाफ, वो मार्केट में जाके ऑर्डर लेके आता है, तो वो सेल्समैन आप पार्टी मास्टर में असाइन कर सकते हो। एंड सेकंड है, अगर वही पार्टी से कोई बच्चा आता है परचेस के लिए, तो उसका नाम भी यू कैन ट्रीट एज अ सेल्समैन। तो इन सेम पार्टी यू कैन हैव 2 सेल्समैन, एडिशनल सेल्समैन टाइप दे दिया है यहाँ पे। यू कैन क्रिएट वन मोर एक्स्ट्रा टॉप फील्ड जिसमें आप सेल्समैन का नाम डाल सकते हैं। इन परचेस बिल प्रोडक्ट नेम हाईलाइट इन स्टॉक डंपिंग मैसेज। तो सपोज हमने एक परचेज ऑर्डर जनरेट किया है, कोई भी एक आइटम का परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं, एंड देन उसका परचेज जब हम डालेंगे तो अगर क्वांटिटी डिफरेंट है, जितना ऑर्डर किया है उससे ज़्यादा आ गया, तो वो इमीडिएट आपको वार्निंग देगा यहाँ पे, आपने ऑर्डर किया था 10 और आ गया है 100, ऐसा करके आपको ये मैसेज आ जाएगा। इट विल हेल्प यू प्रिवेंट डंपिंग ऑफ स्टॉक। द नेक्स्ट, वार्निंग फॉर नॉन टैक्स कैटेगरी इन प्रोडक्ट मास्टर। तो प्रोडक्ट मास्टर में हम लोग जब प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट करते हैं एंड उसमें अगर गलती से टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट किए बगैर आप उसको सेव करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट देगा, यू हैव टू सिलेक्ट प्रॉपर टैक्स कैटेगरी। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक आइटम क्रिएट करते हैं एंड विल सेव इट विदाउट सिलेक्टिंग टैक्स कैटेगरी, नन रख दिया एंड सेव किया इसको, तो ये इमीडिएट करेगा प्लीज़ सिलेक्ट प्रॉपर टैक्स कैटेगरी, परचेज टैक्स कैटेगरी, मतलब परचेज एंड सेल बोथ आपको टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, इन कंपनी सेल्स एंड स्टॉक बैंक स्टेटमेंट अदर इनपुट आरसीएम शुड नॉट कम। तो जब आप अदर इनपुट आरसीएम में जाके ईए का बिल करते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट में आता था पहले, उसमें आप जो भी आइटम डालते हो, सपोज आपने रेफ्रिजरेटर डाला है तो ये बैंक स्टेटमेंट में वो आता था स्टॉक में, वो अब नहीं आएगा। अब क्या बग फिक्सिंग किया है, रिजोल्व किया है, ऑटो बिलिंग फ्रॉम सेल्स ऑर्डर इफ कस्टमर इज सेट टू सप्लायर इन अकाउंट मास्टर स्टॉक प्रॉब्लम। ये ऑप्शन ये है, जैसे कोई पार्टी है उससे आप सेल भी करते हो और उससे आप परचेज भी करते हो, अब वो पार्टी आपने इधर सनराइज लायबिलिटी में रखा है, सपोज सनराइज लायबिलिटी, तो वो आपका सप्लायर हो गया नॉर्मली, बट अब आप उसको सेल भी करते हो, उसका एक ऑर्डर आपने बुक किया है सेल्स ऑर्डर, और वो ऑर्डर के ऊपर से आप सेल बिल बना रहे हो, तो उसमें स्टॉक में गड़बड़ आता था, अब उसको सॉल्व कर दिया है। जैसे यहाँ पे एक उसका ऑर्डर बुक करते हैं अपने एंड देन सेल बिल में जाके ये लायबिलिटी रखा है तो सेल बिल बनाया तो स्टॉक में गड़बड़ आता था, इसको सॉल्यूशन कर दिया अभी। देन नेक्स्ट, कंट्रोल ओ में व्हेन देयर इज़ नो ऑर्डर एंड प्रेस अल्टर पी एरर कम्स, तो उसको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन दे दिया इसमें। सपोज कंट्रोल ओ मतलब अपना सेल्स ऑर्डर है, उसमें आपने प्रिंट दे दिया है ऑल्टर पी करके, सारे आइटम्स प्रिंट हो गए, उसके बाद अगर आप गलती से ऑल्टर पी करते थे
तो उसमें नथिंग टू प्रिंट करके एक मैसेज आता था। उसके बाद अगर वापस ऑल्टर मतलब उसके बाद अगर ओके किया आपने तो वो एरर आता था। ऐसे देखिए, नथिंग टू प्रिंट, नाउ इफ़ यू प्रेस ओके तो उसमें एरर आता था। वो सॉल्यूशन कर दिया है। Then next, when number of copies is set to 2 in billing master and we print this L bill, then amount in words not coming in second copy. तो ये क्या है एक्चुअली, बिलिंग मास्टर में हमने 2 कॉपी सेट करा है कि ये जब हम बिल प्रिंट करेंगे तो 2 कॉपी शुड प्रिंट। अब सेकेंड कॉपी में अमाउंट इन वर्ड जो आता था दैट वाज कमिंग 0, तो अब वो 0 नहीं आएगा सेकेंड कॉपी में भी। सॉल्यूशन कर दिया है। ये एक प्रोसीजर कर दिया। लेट अस सी। टू कॉपीज, एंड इसको प्रिंट निकाल के देखते हैं। हाँ ये ठीक है, प्रिंटर ऑफलाइन है तो यही मैसेज आएगा, बट नो प्रॉब्लम, इट इज़ सोल्ड नाउ, वी हैव चेक्ड इट। तो फ्रेंड्स, वी हैव डन दिस अपडेट्स सो फार इन आवर फार्मा एक्सेल। आप इसको यूज़ करें, एन्जॉय करें, एंड keep in touch with us for more updates. We are coming up with very exciting updates in near future, so I will keep sharing. Thank you very much.